हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और उम्मीद करते हैं जहाँ भी रहेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कार्यरत होंगे। और आज जो है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैंने पहला क्लास जो है ख़त्म किया था। उसके आगे से मैं स्टार्ट करूँगा। और क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि क्लास को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मायूस मत बैठना, खुलकर मुस्कुराइए और पढ़ाई का मज़ा लीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ जो है हम पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों जो है कि मैंने देखा था कि पिछली क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे, मैंने उसमें लासा और मासा मैंने समझा था क्या होता है, उसका परिभाषा समझे थे। ठीक है, परिभाषा समझेंगे। इसकी पहचान कैसे किया जाता है। ठीक है, परिभाषा, पहचान और प्रकार। ठीक है, प्रकार के बाद और क्या पढ़े थे? तरीका। ठीक है, कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, परिभाषा जो है जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था कुछ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, परिभाषा ये था, मैंने बताया था मासा में कुछ एक वर्ड जोड़ना था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, और लासा के लिए में जोड़ना था वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, इतना तो ये पहचान था। ठीक है, ये तो पहचान के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब ये करना है जिससे जो वर्ड लगाना है, बस हमको समझना रटना नहीं है। मासा के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं? मासा। ठीक है, और ये होता है लासा, वह छोटी सी छोटी संख्या। समझ में आ रहा है? वह छोटी सी छोटी संख्या ठीक ना, वह छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे लासा कहते हैं। ये सब परिभाषा मैंने पिछली क्लास में पढ़ चुका था। और पहचान आपको वही बताए थे। प्रकार दोनों का दो प्रकार का होता है। एक जो होता है गुणनखंड विधि होता है। ठीक है, एक जो है भाग विधि होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको मैंने पढ़ा था और तरीका आपको दोनों लगाने के बताए थे, पिछले वीडियो में आपका देख सकते हैं। ठीक है, अब एक आप क्वेश्चन और लगा के दिखा दे रहे हैं, और ताकि ये पुराना पढ़ा हुआ चीज हमारे माइंड में रहे। नहीं तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा 9-10 कुछ बच्चे जो नए हैं वीडियो में, वो जाके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो से भी मैं थोड़ा सा बैकअप कर दे रहा हूँ ताकि उनके कुछ समझ में आए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 156। ठीक है, 156, 221, 221, 364। ठीक है ना। अब क्या है, इसका मासा ज्ञात करिए। ठीक, इसका हमको मासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था मासा ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट विधि आपको क्या है? भाग विधि है। और भाग विधि का प्रोसेस क्या है कि जो छोटी संख्या होती है बड़ी, उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दो। जिस संख्या से जाके पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है, वही तो है भैया, वही तो है मासा। देखते हैं, सामने आते हैं, देखते हैं। 156 बोला भैया, हम सबसे छोटे हैं, हमें शुरुआत होगा। अच्छा, हमसे बड़ा कौन है? 221 बोला भैया, हम तुमसे बड़े हैं। आ जाओ मैदान में। आ गया मैदान में। अब 156 का पहाड़ा पढ़िए कि 221 से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है। तो 156 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगी ना, तो 1 बार जाएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं। अब 11 यहाँ पे 1 है, ये तो होगा नहीं, यहां से उधार लेगा तो 1 से हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है? अगला है, यहाँ पे अब 1 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे फिर उधार लेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचा। इनका काम खत्म। अब कह रहे तुम भी नहीं काट पाए। बोला चलो ठीक है, अब हम नहीं काट पा रहे हैं, तुम आके बैठो, तुमको हम काटेंगे। कहा चलो आ जाओ मैदान में। तो 65 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 65 दूना 130। तो यहाँ पे घटाएंगे 6 होगा, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2। बोला तुम भी तो नहीं काट पाए। ठीक है, क्या बोला? तुम भी तो नहीं काट पाए। बोला ठीक है,
अब तुम आओ बैठो, हम तुमको काटेंगे। बोला चलो ठीक है, आ गए। अब बोला 26 दूना 52, ठीक है। अच्छा घटाएंगे, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कह रहा हाँ तुम भी तो नहीं काट पाए, तो कह रहा ठीक है अब आओ तुमको हम काटेंगे, ठीक है। तो कह 13 दूना 26, एक काट ले गया। तो कह रहा तेरा हाँ हम तो काट दिए तुमको, हम तो बराबर कर दिए। बोला अब हम ही मेन आदमी है, जो काटा वही तो मेन है, वही तो मासा है। तो काटा ए नाते मासा हमारा ए होगा, ठीक है। मासा बराबर 13। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए कुछ नहीं था, पहले इन दोनों में भैया डिस्कशन हुआ कि मासा कौन बनेगा, मासा क्या है, मासा सब में छिपा हुआ है। बोला चलो ठीक उसको निकाला जाए। तो नियम ये कहता है चलो सबसे पहले जो छोटा वाला है उसी से हम भाग करेंगे, ठीक है। और किस में भाग करेंगे, जो उससे हल्का सा बड़ा है तो उससे भाग करेंगे 221 वाले में। आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, जब एक भाई है तो उसी से लड़ो, क्या जरूरत सबसे बड़े वाले से, ठीक है। उससे अपना कंपटीशन करो, निकालो उससे मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे 156 और यहाँ पे हो गया, एक बार गया 156 हो जा, 65 हो गया। अब कह रहा भैया 156 चले थे, बड़ा काटने काट ही नहीं पाए जो है। बोला चलो कितना बच्चा, 65 बच्चा। कह रहा भैया अब हम 65 बच्चे ना, अब हम काटेंगे। किसको काटेंगे, बोले जो पहले काटने जा रहे ना उसी काटेंगे हम। 156 बुलाए, यहाँ पे आओ तुम बैठो। अब इनके साथ जो है अपना हुआ, ठीक है। 65 दूना 130, अब 26 बचा। हाँ काटने चले थे, काट ही नहीं पाए पूरा। 26 अभी हम शेष फल बचा के लेके आए हैं। तो कह रहा अब हम क्या करेंगे, हम तुम ही काटेंगे। तो ये 65 को बुलाया काटने के लिए। तो 65 दूना इसमें चला, 26 दूना 52। अब यार तुम भी तो नहीं काट पाए, अब 13 आ गया। बोला चलो हम तुमको काटेंगे। तो 26 को बैठा लिया, 13 में 26। अब भैया 13 कह रहा हम काट दिए, हम ही मेन आदमी है, हमारा महत्व है, हम ही मासा रहेंगे। इस प्रकार हमारा इस सवाल का मासा 13 हो गया। और आपको लिखने के लिए, दिखाने के लिए एक स्टेप और कर सकते हैं कि ये तो 13 तो आ गया 100% है। आप ऐसे भी लेके चेक कर सकते हो जो तीसरा वाला है, ठीक है। 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26 करेंगे, यहां बचेगा 10 यहाँ पे। अब इसका पहाड़ा पढ़ो क्या होता है, 13 नामा 117 हो, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। देखो कट गया नहीं कट गया। इस प्रकार हमको पता चल गया 13 ऐसी संख्या, देखो इसको भी मार गिराया, उसको भी मार गिराया, इस नाते महत्व भैया 13 को हो गया। दोस्तों इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता पाएगा, अपने भाषा मैंने बताया हूँ, प्रयास किया हूँ, और आपसे उम्मीद करेंगे आपको पसंद भी आएगा, आप मेरा मनोबल भी बढ़ाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आपको बहुत इससे अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। बस आप दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए और अपना काम हम करते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस टाइप का दोस्तों तो हो गया। अच्छा एक आपको लासा लेना बता दूं, लासा कैसे लिया जाता है। ऐसे मान लेते हैं 26 24 20 का हम लासा ले रहे हैं, 26 24 20 का लासा कैसे लिया जाएगा। ये तो आपने मासा सीख लिया, मासा कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन था 26 24 20, 36 24 20 है, 36 24 20। अब लासा लेने के लिए हम क्या करते हैं, दो विधि आपको बताए थे, एक भाग विधि बताए थे, एक गुणनखंड विधि बताए थे। गुणनखंड विधि ये कहता है कि भैया हम आपको दोनों तरीके बता दें ताकि आप जानते रहो, आपके दिमाग में ना रहे हम एक रटाया प्रोसेस से भाग विधि हम ऐसे लेते हैं, सब काटते चले जाते हैं। ये तो है, लेकिन इसको भी जानो, दो तरीका होता है, दोनों तरीकों को जानना जरूरी है भैया। आप मैदान में आए हो तो आपको हर शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। किसी एक शस्त्र का ज्ञान होने से हो सकता है दूसरा आपको एग्जाम में दे दे, गुणनखंड विधि से करिए लासा निकालिए, क्या करेंगे। इस नाते दोस्तों हमको दोनों जानना आवश्यक है। देखिए तो पहले हम गुणनखंड विधि से आपको दिखा देते हैं। गुणनखंड विधि मतलब ये होता है खंड, देखिए पहले शब्दों से पता चल रहा है गुणन खंड, अब दो शब्दों से मिलके बना है गुणन धन खंड। मतलब ऐसी संख्या जिनको खंड खंड कर दो और उनका गुणा करने पे हमारा संख्या आ जाए, ठीक है। जिस संख्या का हम गुणा खंड 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 कर रहे हैं
तो मैं कितना बार बोला, खंड 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 कर रहे हैं। अगर उनको फिर आपस में जोड़ा जाए, गुणा करके अगर मिलाया जाए तो हमारा वही संख्या आ जाना चाहिए। जैसे अब यही 36 है, ठीक है, 36 हमारी संख्या है 36। अब 36 को हम कैसे करेंगे इसका खंड खंड, ठीक है। देखिए खंड खंड का मतलब होता है, देखिए चाहे तो आप ऐसे करिए, ठीक है, 18 दूना 36, ठीक है, 2 नमा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 2 नमा 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया लिख दे रहा हूँ 3, ठीक है, फिर यहाँ 3 तो 1, अर्थात हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका ये आ गया। तो वही प्रकार अब 24 का देखते हैं, इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है, 36 हो गया, 24 हो गया और 20 हो गया। इसका देखिए क्या है, इसको मैंने अलग अलग करके देखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये देखिए गुणा खंड का मतलब यही है, देखिए खंड 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 कर दिया। अब उसको गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 36, 36 आ गया ना, आ गया। वही तो मैं कह रहा हूं, 36 का खंड खंड करिए और गुणा करने पे हमारा 36 आ जाए। उसी प्रकार ये 24 है, ठीक है, 24 से मान लेते हैं कि 2 से करेंगे, ठीक है, 2 दूना 4 ना, 4 तिहाई 12, ठीक है, और 12 दूना 24, ठीक है। या तो पहले 2 लिख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। 2 दूना 4, 4 पंचे 20 करोगे तभी 20 होगा, हो गया। अब इसमें लासा ऐसे करा जाता है कि सबसे पहले तो हम मेन आदमी ढूंढेंगे, भैया इन तीनों में कौन सा मेन आदमी जो तीनों जगह अपना भाई जलवा बिखेरा है, ठीक है। तो पहले मेन आदमी ढूंढेंगे, मेन आदमी मिलने के बाद जो बचेगा उसको साथ में कर दोगे तो हमारा लासा निकल जाएगा। तो देखते हैं, 2 भैया इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब इसका जोड़ा 1 बन गया, यहाँ 2 लिखेंगे। इसमें आते हैं इसका इसका इसका, देखिए इसमें 3 पाया जाता है, 2 लिखेंगे। अब देखेंगे 3 यहाँ है, 3 यहाँ, लेकिन 3 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। कोई संख्या है जो तीनों पाया जा रहा, अब नहीं है, अर्थात हमारा ये तो हो गया। अभी तो ये मेन नंबर मासा है, लेकिन जो संख्याएं बची हुई हैं अब उनमें भी देखेंगे। अब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसको एक बार लिखेंगे और बाकी देखिए कोई नहीं है, तो इसको मैंने 3 लिख दिया। बाकी जो संख्याएं बची हैं 3 गुणे 2 गुणे 5। अब इसका करिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 गुणे 5 करिए, या तो इसको और आसान कर लिए, 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक है, 12 हो गया, और 12 तिहाई 36 और 5 दूना 10 बराबर 360। ये हमारा लासा आएगा। ये आपने गुणनखंड विधि से हमने समझा। और दूसरा विधि है, यही है, ये भाग विधि 36 24 20, ठीक है। अब इसका आपने जो जनरली रूप में सीखा है आप इसका यूज करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर कभी आ जाए तो गुणनखंडे विधि से करिए, तो आप गुणनखंडे विधि से करना पड़ेगा। तो इस नाते यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग करिए जो सब हो जाता है। देखते हैं 4 से मेरा डायरेक्ट कट जाएगा सब लोग, 4 9 36, 4 6 24, 4 पंचे 20। फिर देखिए यहाँ इसमें आप कौन सा कटेंगे, 3 से करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, अब यहाँ पे होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब ये संख्याएं सब अलग अलग है, तो इसको जो है गुणा कर लीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 5 दूना 10 बराबर। अर्थात इस प्रकार का सवाल आपने सीख लिया है कि गुणनखंड विधि से कैसे लगाया जाएगा और जो है भाग विधि से लगाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको लासा और मासा वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और वो ये अभी थोड़ा थोड़ा अभी मैं सब जो चैप्टर आपका थोड़ा सा टच में कर दूं, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर लगवाऊंगा। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है सब उससे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आपको बताएंगे, और एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे ऐसा लगाने की जरूरत क्यों पड़ा, क्या कर सकते हैं कि सवाल लग जाए, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर लगाएंगे। हमें ये नहीं, हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम में ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का लगाया जाता है,
वो हम नहीं बताएंगे। लगाने की जरूरत पड़ी, क्या कर सकते हैं कि सवाल लग जाए, उस बेसिस पे हम आपको बताएंगे। और अभी तो स्टार्टिंग है। तो दोस्तों आते हैं अगला चैप्टर आपका जो है जोड़ना घटाना, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। दोस्तों ये सब उम्मीद करते हैं हम लोग को आता होगा, बस थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, बाकी तो आपको आ ही रहा है, आप सब बहुत अच्छे हैं। जोड़ना घटाना कैसे जाया जाता है, उसमें किस चीज़ को प्राथमिकता पहले देते हैं, किस चीज़ को प्राथमिकता बाद में देते हैं, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा बॉड मॉस, ठीक है, बॉड मॉस। बॉड मॉस में एक वर्ड और पहले आता है VBOD, MAS, ठीक है। आप हर एक वर्ड का मतलब समझते भी होंगे, ठीक है। जो है V का मतलब होता है, B का मतलब होता है O का, D का, M का, A का, S का। इसका मतलब होता है बार रेखा, बार रेखा। इसकी पहचान है, कोई अंग लिखा होगा, सपोज डैट इसे मान ले 551 लिखा है तो इसके ऊपर ऐसे होगा, ठीक है। पहचान इसकी यही होता है। बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। इसकी पहचान ऐसे या ऐसे या तो ऐसे होता है। ओ से मतलब होता है ऑफ होता है, जहां पे आपको का की आ जाएगा उसका। डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक मतलब होता है एडिशन। यस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इसका मतलब वेनी देख रहे हैं क्या है, वेनिकुलम होता है, ठीक है। ये हो गया। और देखते हैं अब इसका मतलब क्या होता है। अब इसी बेसिस पे इसका मतलब क्यों दिखा गया है, ये हमारा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जिसके सामने एक लिखा है, सबसे पहले अगर कहीं सब लोग आ जाते हैं तो वरीयता हम पहले वाले को देंगे। कहने मतलब जैसे अपने घर में है 4-5 लोग आ गए तो उसमें देखा जाता है सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है, सम्मानित व्यक्ति को पहले, ठीक है, पहले बैठाया जाता है। वैसे अभी हम लोग अपने परिवार में जाते हैं, ठीक है, तो पहले अपने गार्जियन की जो सबसे बड़े मुखिया हैं पहले उनको आप बैठिए, तो वो बैठेंगे, फिर धीरे धीरे जो उनसे अभी आप भी बैठिए, आप भी, क्योंकि घर में सबसे छोटा लड़का होता है वो बाद में बैठता है। उसी प्रकार से ये भी एक सम्मानित वर्ड है जिनको वरीयता दी जाती है, ठीक है। अगर दोनों में, अगर इन किसी में से अगर कोई वर्ड इस सीरियल नंबर में आता है तो उसको हम पहले वरीयता देंगे, उसके बाद जो वर्ड आता है उसको वरीयता देंगे, ठीक है। इसी आधार पे आपको हम अभी हम एक एग्जाम्पल माध्यम से आपको समझाते हैं। मैं लिख दे रहा हूं VODMAS। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने से, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस मझला ब्रैकेट 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी दोस्तों, ठीक है, और -1, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज और हम सीखेंगे इस सवाल के माध्यम से, ब्रैकेट में भी छोटा बड़ा होता है, ठीक है। दादा दादी वाला काम तो हो गया, और अपने भाइयों में सबसे बड़ा छोटा कौन है, जो सबसे बड़ा रहेगा तो कहेगा भैया छोटे वाले तुम यार खा लो, है ना, तुम खा लो उसके बाद मैं खाता हूं, तो फिर छोटे वाली ज्यादा वरीयता देता है, बाबू ये खाना खा लो, ठीक है। तो देखते हैं, इस चिन्ह को सबसे छोटा बोलते हैं, इस चिन्ह को मझला बोलते हैं, इसको सबसे बड़ा बोलते हैं। छोटा, मझला,
ये बड़ा, ठीक है, छोटा मझला बड़ा। अब इन देखते हैं इनों में क्या कहते हैं भाइयों में, इतनी बढ़िया बैठती है, अगर कुछ भी आता है तो बड़ा वाला कहता है बाबू तुम ले लो अपनी छोटी वाली को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे बड़ा भी है छोटा भी, वरीता किसको देंगे, तो बड़ा है छोटा इस नाते कह रहा है मझले वाले को, बड़ा वाला मझले कह रहे तुम पहले भैया अपने में अपना काम कर लो, ठीक है, काम कर लो। बोला ठीक भैया हम कर रहे हैं। अब इनमें अब प्लस माइनस वाला चिन्ह आता है, इसमें देखते हैं भैया किसको पहले करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले करेंगे 2 3 5 हो गया, इनका काम तो हो गया। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, अर्थात अगले वाले स्टेप में 1 + 4 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, इस प्रकार हमारा ये उत्तर आ जाता है इस सवाल का। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं आपको। एक 112 एक बार क्वेश्चन फिर से मैं देख रहा हूँ, सब सही लिखा हूँ नहीं। 112 माइनस 121 भागे 11 × 11 -4 -3 -8 प्लस, ठीक है दोस्तों, सवाल मैंने सही किया है। अब इसमें दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया था VODMAS, ठीक है। अब इसका यूज देखिए दोस्तों, इसी में होगा। कौन कौन सा चिन्ह है, यहाँ माइनस भी है, भाग भी है, गुणा भी है, ब्रैकेट भी है, ठीक है, बार भी है, महिला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट। इसमें इस सवाल में आपके हर एक चिन्हों का समावेश है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो एक कमरे में बंद रहेगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप पहले अपने घर में जो भी करना है, अपना कन्वर्सेशन जो भी करना अपने घर में करिए, उसके बाद बाहर निकालिए, ठीक है। तो देखते हैं पहले ब्रैकेट, क्योंकि पहले कहा गया है बी से ब्रैकेट। पहले हम देखो बार तो हम, हाँ अभी इधर बार है, ठीक है, बार को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम एक स्टेप में दोनों स्टेप में कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 112 हो गया, ठीक है, 121। अब 11 गिराहियाँ में 121 हो गया, मैंने इधर कर लिया क्योंकि बहुत दूर है, इससे कोई डिले संबंध नहीं बना पाएगा। और यहाँ पे माइनस और माइनस का हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ -8 -1 है, इसका मतलब बहुत लोग ऐसे लिखेंगे -1 -1 -9 हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। बार एक कहता है कि हम जहां रहेंगे अगल बगल जो हमारे जितना हमारे छत्र साया रहेगा ना, उसी का अधिकार है भैया। जितना हमारे ऊपर छत है बस उतना अधिकार है, छत के बाहर मिलोगे तो हमारे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक इस घर से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपसे हमारा कोई कुछ व्यवहार नहीं। बाहर मिलेंगे अपने घर से, जो जैसा रहोगे उस हिसाब से आपसे हम अपना मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो कौन कहता है, बार वाला कहता है। कहने का मतलब है छत इसका माइनस में नहीं है, यहाँ 8 से शुरू हुआ 1 तक है। अभी छत के अंदर देख रहा है कौन कौन है, 8 है -1 है छत के नीचे। तो छत के नीचे भैया इन दोनों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 7 बन के बाहर निकलेगा तब माइनस देखा, अरे भैया हमारे दुआरिया पे माइनस था का, है ना, होता है ना, गांव की भाषा में दुआर बोलते हैं, ठीक है, उसी नाते में बोल रहा हूँ। ये छत है तो छत के आगे जो है घर के सामने दुआर ही होता है। तो वहां पे तो लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ 8 - 1 7 हो गया। अब 7 बज बाहर निकला, देखा भैया माइनस बैठा है आगे, यहाँ पे -7 लिख देंगे, समझ में आ गया। और जब -7 लिखेंगे अगले स्टेप में, ठीक है, अगले स्टेप में हम इसको जो है ऐसे भी ले सकते हैं, हम यहाँ तक काट सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं अगर हम भाग को, अगर हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो सामने वाला भी वो क्या करता है,
चिन्ह अपना उलट उलट फिर हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे हम 121 सामने भैया भाग हटा रहा तो कह रहा हमको हटाओगे उलट देंगे तुमको बोला हमको हटाओगे तो हम उलट देंगे तुमको, तो बोला ठीक है हट जाओ, तो हटा दिए, लो तुमको उलट देंगे हम, है ना। तो कह रहा है कि भाग का उल्टा हमारा गुणा होता है, जब हमारा एक गुणा करोगे तो तुमको भी उलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो भैया इन दोनों अपना निपट रहे हैं। अभी आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ 3 है या -4 है, -7 है, तो क्या होगा -4 होगा, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह हम लिखते हैं। तो यहाँ पे -4 होगा, ठीक है। तो देखेंगे बाहर, जब भैया बाहर माइनस बैठा है तो इस नाते जो है ये माइनस हमारा प्लस जाएगा, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट लगाने लगोगे। यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया। अब माइनस से हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 112, अब दोनों अब ये आपस में करें 4 4 8 1 9। अब 112 में से 9 घटाइएगा कितना होगा, 103 होगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये उत्तर आ गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इस पर चर्चा कर देते हैं। मैंने सबसे पहले कार्य वही किया जो बोर्ड मॉस हमको कहता है। तो बोर्ड मॉस से कहता है सबसे पहले भैया बार को वरीयता दीजिए। मैंने बार पे गया तो बार देखा जो है यहाँ पे 8 -1। बहुत लोग ये माइनस हमको ध्यान नहीं देना, प्लस माइनस का। बार यही कहता है भैया हमारे जब तक हम जहाँ रहेंगे हमारे अगल बगल किसी का प्रभाव नहीं रहेगा, प्रभाव बस उसी का रहेगा जो हमारे छत के नीचे रहेगा। क्या बोला, जो छत के नीचे रहेगा बस उसी का अस्तित्व रहेगा, बाकी अगल बगल किसी का नहीं रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे 8 -1 हो गया, 8 -1 बराबर 7 हो गया। अब जब 7 घर से निकला तो देखा माइनस बैठा है तो -7 हो गया। अगला स्टेप में आते हैं, जो भाग कह रहा है तो भाग ये कहता है अगर हमारा चिन्ह परिवर्तन करोगे ना तो हम तुमको उलट देंगे। क्या कह रहा है, उलट देंगे। तो यहाँ पे भाग है, अगर हम काट भी सकते थे 121 भाग 121 वो नहीं आता, लेकिन हम एक चिन्ह और आपको दिखा दें, बाद में फिर काम आएगा कि 121 यहाँ भाग को परिवर्तन आप चेंज करेंगे उसका चिन्ह तो ये बगल वाले चिन्ह को भी उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे एक गुणा है तो यहाँ पे 121 का 1/121 हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे +4 है, यहाँ माइनस है, 3 - 7 बराबर -4 हो गया, आगे माइनस है। एक स्टेप और बढ़ता हूँ, 112 माइनस, यहाँ पे इसको काटेंगे 1 बचेगा, यहाँ पे +4 है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा +4, 4 4 8 1 9। अब 112 में से 9 घटाएंगे 103 आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन लग गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, एक क्वेश्चन में आप लोग के सामने आया है, अगर x² + x² बराबर का मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है, जबकि x + 1/x बराबर आपको 2 दिया है, ठीक है। अब ये सोचोगे दोस्तों ये कैसे भैया मान, अब x² + 1/x² पूछा है और 1x + 1/x का वो मान दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर फार्मूला आपको बेसिक तरीके तैयार है तो आप दिमाग में बैठा लीजिए क्या होता है। लेकिन दोस्तों आपको समझाना है, अभी तो स्टार्टिंग है, आपको हम शॉर्टकट नहीं बताएंगे। पहले बात है कि आप लोग आपने पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b² आपने पढ़ा होगा। अगला है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², ये भी आपने पढ़ा होगा। अगला है a - b², इसको पढ़ा होगा a + b × a - बेटा ये सरल समीकरण का ऐसा सूत्र है जिसका इस्तेमाल हर जगह लगता है, हर कंडीशन लग जाता है, बड़े से बड़े सवालों को छोटा कर देता है। ये सवाल इसी के आधार पे लगेगा, अभी आपको दिख नहीं रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब मान चलिए
ए की जगह आपका x है, b की जगह आपका 1/x है। अगर इसका फार्मूला याद रहेगा तो ए की जगह हम x रखेंगे, b की जगह हम 1/x रखेंगे, इसी सूत्र पे हम रख देंगे, उत्तर हमारा आ जाता है। अब आपको लगा के दिखाते हैं उसी आधार पे। देखिए ए की जगह हमारा x है, b की जगह हमारा 1/x है, ठीक है। इसको हम स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ए की जगह हमारा x है तो ए स्क्वायर है, अर्थात हमारा यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। 2 है, ए है, ए की जगह हमारा x है, x लिख देंगे। b की जगह हमारा 1/x है, 1/x लिख देंगे। फिर b की जगह हमारा 1/x है, नाते अब यहाँ पे स्क्वायर दिया है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये का स्क्वायर आपका एक ही होता है, इस नाते आप इसको एक लिख सकते हो। समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, इसको हम काट सकते हैं। अब इसका मान हमारा दिया है 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए अब यही पूछा x स्क्वायर अपान 1/x स्क्वायर, यह स्क्वायर यहाँ से मिल गया और 1 + x स्क्वायर हमारा यहाँ से मिल गया, बचा 2, ठीक है। कर रहा है हम ए मान पूछ रहा है, तो जो मान पूछ रहा है उसको रखो, बाकी को भेज दो दूसरे साइड। ये हो गया 4 और 2 इधर आएगा, 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब यही सवाल है। अब इसको हम लगाने का एक और तरीका था, डायरेक्ट विधि। अगर ऐसा मान देता है और इसका मान पूछा, अगर इसका मान दे रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो, ए स्क्वायर अपान -2। यही तो किया गया है, यही तो ए स्क्वायर -2, यही तो है ना। ए स्क्वायर तो यही मानता था, इसी की मान तो रखें ए स्क्वायर -2। यही सूत्र हमारे जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक लाइन में लग सकता है। ए स्क्वायर हम इसको ए मानेंगे, ए का मान दिया है 2, 2 का स्क्वायर -2 बराबर 4 - 2 बराबर 2, हमारा इतने में लग जाएगा, ठीक है। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट हमको तैयार होना चाहिए, लगेगा कैसे, लेकिन आपको बेसिक तरीके से जानना आवश्यक है, क्योंकि आपको डीएलएड में लिखना है, शॉर्टकट ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि फार्मूला लिखोगे तो कुछ आपको एग्जाम में जानेगा कि आपको सवाल आ रहा है, आपको प्रोसेस आ रहा है, आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं। अभी प्रैक्टिस आपको भी हम कराएंगे। अभी थोड़ा हम जो एग्जाम की दृष्टि से जैसा जैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा और है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यही मान पूछा है x + 5 करा। अब इसका मान बताओ। अभी आपको बोले थे इसका कॉन्सेप्ट होता है ए स्क्वायर -2, तो ए स्क्वायर माने 5 का 25 -2 बराबर 23। आगे तुरंत उत्तर आप इसके माध्यम से लगाना चाहते हो, देखो सेम टू सेम प्रोसेस था, ही ऐसे ही है, ठीक है। अब इसका मान कितना दिया था, 5 दिया था, ठीक है। अब 25 वही 2 इधर आ जाएगा बराबर 23, आया कि नहीं आया। अर्थात हम ये जान सकते हैं कि तरीका हमको दोनों आना चाहिए। अगर बहुविकल्पी में दिया है तब तो आप इसका इस्तेमाल करके आप उत्तर निकाल सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग में दिया है तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा स्याही डाल दूं, स्याही थोड़ा हल्का हो गया है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो का 2 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आने लगेगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बाकी आप बुक के माध्यम से आप इसको लगा सकते हो। और जोड़ना घटाना हम वैसे नॉर्मल उससे नहीं सोचने बताएं, क्योंकि आपको आ रहा है, ठीक है। जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक और है, एक और क्वेश्चन है उस टाइप के भी आता है। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या 83 है। इस टाइप कोई यदि 83 कोई संख्या 83 है जिसके अंकों को बदलने पर, जो नई संख्या आती है बदलने पर, तो पुराने वाले में से अगर घटाते हैं तो क्या आता है, या जोड़ते हैं तो क्या आता है। जैसे ये तो पुराना नंबर है, ठीक है,
पुराना है। कह रहा है कि जो संख्या है उसके अंकों को बदल लीजिए। बदल के 3 8 कर दिया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। या तो कहेगा उसको जोड़, उनका जोड़ बताइए, या तो कहेगा उनका अंतर बताइए। जोड़ कहेगा तो 8 3 11 और 8 3 11 1 12 हो जाएगा। घटाने कहेगा 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 7 में से जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आता है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको आपको देख के जाना है, समझना है। एक क्वेश्चन दोस्तों और बता दे रहा हूँ, कुछ टाइप क्वेश्चन आता है लुप्त संख्या निकालने वाला, ठीक है। जैसे तिरसठ, सॉरी, इसका मान इसका नहीं दिया है और इसका जोड़ा है इसको, तो आया है 20,555, ठीक है, 555। अब यही बताया है कि इनका मान बताइए। ये रिक्त ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है, ऐसे करके आएगा। आपको जो है फिर नए लाइन पे आपको बढ़िया से, ये तो प्रश्न में आएगा, आपको लगाना कैसे है ये ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, वहां पे लिखेंगे तो 7 2 यहाँ पे 9 हो गया। अब आना चाहिए था हमको 5, आना चाहिए था हमको 5। अब आया नहीं 5, क्या जोड़े 5 आ जाए। अगर 9, तो यहाँ से जोड़े मतलब देखेंगे कि क्या आने से 5 आ सकता है। तो यहाँ अगर 6 रहे तो 6 7 2 9 9 6 15, अर्थात यहाँ पे 5 आ जाए, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ठीक है, 5 आ गया। उधार अभी 1 है, ठीक है। अब ये 4 हो गया, उधार ये वाला जो है 5 से 15 था, 5 हो गया, 1 यहाँ पे जुड़ गया, 4 1 5 5 3 8, ठीक है। फिर ये 5 आना चाहिए था और आया है 8 है, तो 8 में क्या जोड़े 5 आ जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 होता है, अर्थात यहाँ पे 7 लिख देंगे, तो 15 हो गया। अभी फिर हासिल 1 हो गया, यहाँ पे 5 1 6 हो गया, 6 6 12 हो गया। अब 12 में क्या जोड़े 5 आ जाए, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, तो 12 3 15 हो जाएगा। फिर एक हासिल आ गया, ठीक है, हो गया। तो 6 1 7 7 5 12। अब इसमें क्या जोड़े 20 आ जाए, अर्थात यहाँ पे अगर 8 कर दें, ठीक है, तो 12 8 हमारा 20 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे निकालना सीखते हैं, ठीक है। नहीं, हम कौन सा निकाले थे, ए वाला निकाले थे, ए, ठीक दोस्तों। इस प्रकार ये सवाल जो है इस तरीके से लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। आप लाइक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों। और बाकी दोस्तों अभी तो जितना फिलहाल है, बस आपको जो बस इतना है, आपको सीखना था, कुछ ज़्यादा ही नहीं है, जितना आपको सिलेबस अकॉर्डिंग है आपको मैंने बता दिया है। कुछ फिर नया क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसमें फिर अगले वीडियो में कुछ का 2 क्वेश्चन और बता दूंगा, बैकअप कर दूंगा। फिर आगे फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर सीखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और दिन प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से, व्यवहारिक भाषा में, मज़ेदार तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ जो है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।